तो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूं यहां पर जहां पर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है। ये प्रोग्राम के लिए सजावट की गई है। यहां पर काफ़ी सजाया गया है, आप देख सकते हैं कितनी मेहनत की है यहां पर। ये चेयर्स यहां पर लगाई गई हैं वीआईपीज़ के लिए और जो चीफ गेस्ट आएंगे उनके लिए। तो साथ में डाइस भी रखा हुआ है तशरीफ़ के लिए। तो गाइस ये आप देख सकते हैं हमारे प्रोग्राम का बैनर है जिस पर लिखा गया है कि हमारे राजकुमार कोतवाल जी ने इस प्रोग्राम को कैंप को ऑर्गेनाइज किया गया है। तो गाइस अभी सुबह का टाइम है, आप देख सकते हैं पब्लिक काफ़ी आई हुई है। तो गाइस यहाँ पर काफ़ी भीड़ लगी हुई है। यहाँ पर लोग अपना नाम लिखा रहे हैं अपना नंबर लगाने के लिए। और यहाँ पर बुढ़ाका हॉस्पिटल का उद्घाटन किया जा रहा है सीएमओ साहब के द्वारा और डॉक्टर राजकुमार सर के द्वारा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो अब ये सभी टीम उस साइड जा रही है जहां पर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है। तो गाइस ये है हमारा बुढ़ाका हॉस्पिटल जो काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहा है। डॉक्टर याकूब मीर जी बता रहे हैं आज का जो ये प्रोग्राम है इन्होंने उद्घाटन कर दिया है। असिस्टेंट कमांडेंट जो सीआरपीएफ से वो भी मंच पर पधारे हैं। अब इसके बाद मैं निवेदन करूंगा बलवंत राज कोतवाल रिटायर्ड इंस्पेक्टर पुलिस डिपार्टमेंट से हैं, ये भी मंच पर आकर अपना आश्रम ग्रहण करें। अब्दुल गफूर जी प्लीज आप मंच पर जल्दी से पधारें। डॉक्टर अब्दुल गफूर जी। तो अभी अभी मुझे जैसा आदेश हुआ है राम प्रसाद कोतवाल जी पीडीडी डिपार्टमेंट से जो इंस्पेक्टर हैं रिटायर्ड हैं राम प्रसाद कोतवाल जी, वो भी अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं वो जल्दी ही मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। राम प्रसाद कोतवाल जी। राजकुमार जी जो हमारे जो ऑर्गेनाइजर हैं इसके प्रोग्राम के, मैं इनको कहूँगा कि आप हार पहनाकर हमारे जो चीफ गेस्ट हैं सीएमओ साहब इनका स्वागत करें। ये है सीएमओ साहब, एक बार जोरदार ताली। जो इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर हैं इनको हार पहनाकर इनको सम्मानित करें। रमेश कुमार जी। एक बार जोरदार तालियां राजकुमार जी के लिए जिन्होंने सारा ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। इस कैंप के लिए ये स्पेशली वहाँ से आए हैं और सबसे पहले ये यहाँ पर पहुँचे। मैं इनका काबिल से इनका स्वागत है। बिशनलाल जी कोतवाल प्लीज आप मंच पर आकर अपने ख्यालात का इजहार करें। 5 मिनट के लिए प्लीज, थोड़ा सा समय है ताकि बहुत संख्या है हमारे पास पेशेंट्स को देखने के लिए, तो ऐसा दिन भी छोटे हैं तो ज़्यादा वेस्ट टाइम ना करते हुए प्लीज बिशनलाल जी को रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज मंच पर आए। सीएमओ सर डॉक्टर गफूर जी और याकूब मीर सारी और मंच पर बैठे सभी सदस्यगण और यहाँ पर
आए सभी मेहमानों का हम हार्दिक दिल से स्वागत अभिनंदन करते हैं। और मैं स्पेशली श्री राजकुमार कोतवाल जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत मशक्क़त से अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से संपर्क करके यहाँ पर एक गरीब गांव में एक सभी लोगों को एक सुनहरी मौका दिया है कि वो अपना अपना इलाज करवाए। और साथ में मैं सीएमओ सर का भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और डॉक्टर याकूब मीर जी जो स्पेशली वॉलंटियर यहाँ पर हम लोगों की सहायता के लिए आए हैं, अब्दुल गफूर जी सारी जो हमारी सहायता के लिए आए हैं, मैं इनको स्पेशली धन्यवाद देना चाहूँगा। उसके बाद मैं सभी यहाँ पर उपस्थित लोगों से ये अनुरोध करूँगा कि जिन्होंने अपनी पर्ची कटवाई है वो बारी बारी से आकर, उनको स्पेशली नाम दिया जाएगा और बारी बारी से आकर वो अपना चेकअप करवाएंगे। धन्यवाद। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि यहाँ पर कहने के लिए बहुत कुछ है। धन्यवाद। काबिले इज्जत रमेश कुमार कोतवाल, रिटायर्ड असिस्टेंट कमांडर CRPF, बलवंत राज कोतवाल जी, राजकुमार कोतवाल और मंच पे बैठे हुए बाकी मेरे साथी, यहाँ पे आए हुए तमाम पब्लिक, मैं आप सबको आदाब और सलाम कहता हूँ। ये मुबारक की बात है कि आज का दिन आपके गांव में एक कैंप लगने जा रहा है, और उसके साथ साथ हमें ये भी मौका मिला है कि हम आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करें, आप लोगों के साथ मिलें और आपको अपनी स्कीमों के बारे में और अपनी जो हमारे पास फैसिलिटीज़ है उनके बारे में आप लोगों को आगाह कराएं, ताकि आप लोग उन लोगों का भरपूर फ़ायदा उठाएं। सबसे पहले मैं मुबारकबाद देता राजकुमार कोतवाल को, जिनने यहाँ पे बहुत ही मेहनत के साथ बहुत दूर दराज इलाके में, दूर दराज तो नहीं है, मैं कहूँगा आज से 20 साल पहले ये दूर दराज था, आज तो ये एक ची और टोन की मानद लग रहा है, क्योंकि अब हमारा कोई वो गांव नहीं है जहाँ तक सड़क नहीं है, और जहाँ सड़क होती है वहाँ तरक्की होती है, जहाँ तरक्की होती है वहाँ का यूथ आगे आता है और उस गांव की तरक्की के लिए भरपूर ताउन करता है और साथ देता है। जैसे आपके राजकुमार कोतवाल जी इस गांव के थे, इनने अपनी सर्विस हेल्थ डिपार्टमेंट में दी, और हेल्थ डिपार्टमेंट में सर्विस देने के बाद इनके मन में एक बहुत अच्छा ये विचार आया कि मैं अपने गांव की थोड़ी बहुत खिदमत करूं, और जितना इनने, अभी तो ये रिटायर हुए हैं, इनको जितना भी मौका मिलेगा मैं इनको यही अपनी तरफ से, क्योंकि ये मेरे भद्रवाह के क्लास फेलो भी हैं, हमने साथ ही भद्रवाह में पढ़ा है, हम भी, तो इनको यही एडवाइस अपनी तरफ से एक सलाह दूंगा कि आप अपने गांव को देखो, अपने एरिया को देखो, अपने एरिया के लोगों को पहचानो, क्योंकि हमने जितनी भी ड्यूटी करनी है या जितनी भी सर्विस करनी है, आखिर पे हमने वहीं जाना है जहाँ से हम उठे थे, हमने वहीं पे जाना है। और अगर हम वहाँ पे 20 या 30 साल के बाद जाएं तो हमारे साथ कोई बात करे, वरना लोग हमें देख के कहीं भाग न जाए। जैसे मैं भी आपकी तरह, इसकी तरह एक बहुत दूर दराज गांव में रहने वाला हूं, जो कि आपके अपोजिट, आपकी बैक साइड बलेसा पड़ता है, उसी बलेसा के एक दूर दराज एरिया के एक गांव भरती पड़ता है, जहां पे मैं पैदा हुआ हूं और अपनी पूरी तालीम अपने गांव के। तो मैं भी उसी गांव में पढ़ा, तो उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की, और वो पढ़ाई भद्रवाह में
अंजाम हुई। शमा साहब आप मेरे साथ बोलेंगे, बोलूँगा उसको आप रिपीट करेंगे और आप इसको आप एक हलफ ले रहे हैं, आप एक कसम ले रहे हैं कि हम ना इसको आने देंगे, ना इस पे पढ़ेंगे, ना इसको हम कहीं और किसी को। साथी भी है, नौजवान साथियों से अपील है कि हमारे मुल्क को, कौम को, हमारे मुल्क को खोखला करने की जो साजिशें हैं वो जो लोग कर रहे हैं उस साजिशों से हम भरपूर आगाह रहें। तो मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि आप आगे हाथ कीजिए और एक जो मैं पढ़ूं उसको आप रिपीट करेंगे। सब हथागरो रखा ही चले और जाना पढ़े ले तेन जोनु साथी। Today we are united to take a pledge under the Nasha Mukt Bharat Abhiyan to make not only community, family, friends, but ourselves drug free, because change starts from within. So pledge get together to make our district Doda, our UT J&K drug free. I pledge that I take all effort in my capability to make my country drug free. जय हिंद। साथ इनका स्वागत। ये मंच पर पधार रहे हैं, अपनी 2 अल्फाज ये भी फरमाएंगे डॉक्टर सलीम। Respected CMO sir and other eminent dignitaries who are present on this dais. I am Dr. Salim BMO Gut and Nodal Officer National Blindness Control Program and Visual Impairment. जैसे आपको पता है कि ये जो मोतियाबिंद है, ये एक अंधेपन का एक बहुत एक बड़ी वजह पूरे विश्व में बन गई है, क्योंकि इसके वजह से इंसान बिल्कुल देख नहीं सकता। तो इसको ख़त्म करने के लिए जो नेशनल मिशन रूरल मिशन है अंडर नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम, उन्होंने दे हैव लॉन्च्ड अ कैंपेन जिसमें ये कैटरैक्ट को हम पेशेंट्स को जो उनका निरीक्षण करके फिर उसके बाद सर्जरी करके हम इस जो मोतियाबिंद है उसको उसका निवारण करने के लिए जगह जगह पे कैंप आयोजित हम करते हैं। तो इसी प्रोग्राम के तहत आज जो ये निःशुल्क कैंप लगाया गया है आई चेकअप का, तो ये हमारे जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं डॉक्टर याकूब मीर साहब, उनके नेतृत्व में किया गया है। और पिछले गत वर्ष में भी ठाठरी और गंदो ब्लॉक में इन्होंने ही इनके ही अध्यक्षता में हमने ऐसे 2 कैंप्स किए और सक्सेसफुली हमने जो मोतियाबिंद से जो पेशेंट्स सफ़र कर रहे थे उनका हमने इलाज किया। तो इसमें भी हम पहले तो स्क्रीनिंग करेंगे सभी पेशेंट्स का, और उनमें से फिर हम जो जिनको मोतियाबिंद होगा उनको चुन के हम उनको अलग कर निकालेंगे और फिर आने वाले टाइम में डॉक्टर साहब या हमारे CMO साहब के डायरेक्शन के हिसाब से हम यहीं भद्रवा में सर्जरी करेंगे। इसी के साथ ही मैं आपका वक्त ज़ाया नहीं करते। बला शक इस धरती पर यहाँ पर गढ़ाका गांव में इन्होंने जन्म लिया है। पूरी सर्विस इन्होंने जो दी थी, मैं इनके साथ 12-13 साल इकट्ठे हमने सर्विस की है उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ये खाली सोशल वर्कर तो है ही, उसके अलावा मैं कहता हूँ ये आपके गिफ्ट है, गिफ्ट। इसको आप रिटायरमेंट के बाद इनका लाभ अगर कोई लेना चाहता है, ये हर नशा मुक्त के आप, मैं कहता हूँ कोई लॉ के बारे में इनको पूछे कि ये लॉ नोइंग भी है, ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने लॉ भी किया है, लेकिन सर्विस इनको जो हेल्थ की मिली है, ये सेवा भाव में इतने जुड़े होते थे। वहाँ पर चाहे गवर्नमेंट की तरफ से कैंप और मेडिकल एम्प्लॉइज फेडरेशन के ये प्रेसिडेंट वहाँ पर जब डिस्ट्रिक्ट रियासी और उधमपुर इकट्ठा होता था डिस्ट्रिक्ट, तब ये प्रेसिडेंट थे और मैं भी उनका जनरल सेक्रेटरी हुआ करता था वहाँ पर।
ये तब से बहुत सोशल हैं। मैं कहता हूँ इनका लाभ उठाइए, आप हर चीज में सलाह इनसे लें। ये बहुत ही सोशल वर्कर हैं और अब ये रिटायर जो है, अभी इनकी रिटायरमेंट जो है हाल ही में रिटायरमेंट हुई है अप्रैल 2022 में। लेकिन उसके बाद इन्होंने एक मन बनाया, यानी कि एक भावना रखी कि मैं अपने ही गांव में जाकर, क्योंकि पूरी सर्विस बाहर काटी तो अपने गांव पर सेवा भाव से कोई ऐसे हेल्थ कैंप लगाऊं। तो ये डिप्लोमा इन्होंने हार्ट ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट ये रिटायर हुए हैं। एक ही पोस्ट होती थी चीफ ऑप्टोमेट्रिक्स, वो पोस्ट भी इनके पास रही, यानी कि बॉटम से लेकर जो टॉप तक जो पोस्ट है इनके पास रही है। इनकी मेहनत का ही ये एक फल है। तो मैं इनको ज्यादा देर जाया न करते हुए मैं जल्दी अपने जो ऑर्गेनाइजर इस कैंप के हैं इनको बुलाता हूं। प्लीज आइए अपने अल्फाज से सबको संबोधित कीजिए। मानयोग मुख्य चिकित्सा अधिकारी डोडा, मेरे बचपन के दोस्त, मेरे कॉलेज के मित्र डॉक्टर याकूब मीर जी, मंच पर बैठे अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए उपस्थित मंच पे बैठे डॉक्टर सलीम अहमद जी, जो कि आई स्पेशलिस्ट भी हैं और खंड चिकित्सा अधिकारी घट यानी ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर घट में भी ये तैनात हैं। इनके साथ मंच पर बैठे हुए आई स्पेशलिस्ट और हर एक बीमारी के निपुण डॉक्टर जिन्होंने स्कीम से पढ़ाई की है, उनके लिए तालियां बजनी चाहिए मेरे ख्याल से। डॉक्टर अब्दुल गफूर साहब, वो भी आई स्पेशलिस्ट हैं। वो हमारे बीच में ये खुशी का मकाम है कि गुड़ाका जैसा एरिया में, फार फ्लंग एरिया में, एक पिछड़े हुए इलाके में आपके बीच में आए हैं। इनके साथ आए हुए इनके पैरामेडिकल स्टाफ और यहाँ पे बैठे मेरे पैरामेडिकल स्टाफ जो यहाँ पे तैनात हैं हमारे साथ बैठे हुए हैं, और साथ में मेरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वॉलंटियर्स के मेरे प्रिय सदस्यगण, जिन्होंने अच्छी मेहनत करके ये प्रोग्राम यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत किया। यहाँ पे बैठे मेरे बुजुर्ग साथियों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, माताओं व प्रिय बच्चों, आप सभी जानते हैं कि ये इलाका बड़ा फाफलंग है। बड़ी मुश्किल से जब हम 5th 6th में पढ़ते थे तो घट्टी घुड़ाका का मेरे फादर साहब सरपंच रहे, एक्स सरपंच 20 सालों में वो सरपंच रहे। उनके मुंह से हम सुनते थे कि घट्टी घुड़ाका का प्रोजेक्ट मैंने लॉन्च कर दिया है जी। और इतना समय इसमें लगा, मेरे ख्याल में आधी उम्र मेरी गुजर गई, वो प्रोजेक्ट अभी संपन्न हुआ। उसका मुख्य कारण रहा कि हमारी बैकवर्डनेस। देखिए, किसी भी इलाके की तरक्की के लिए, डेवलपमेंट के लिए, प्रगति के लिए 5 चीजों का होना आवश्यक एवं अनिवार्य है: बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा। बिजली जो है, अभी मैं डीसी साहब के पास गया था, 1983 के पोल लगे हुए हैं और उनकी वर्स्ट कंडीशन है। उनके लिए मैंने सीएमओ अपने एक्सचेंज साहब से, एक्सचेंज पीडी अब्दुल हमीद आखून सर से रिक्वेस्ट की है। और मैं डोडा में कैंप लगा हुआ था, अपना कैंप इस मसले में गया हुआ था कि उन्होंने अपना AWE और JE साहब हमारे इलाके में रवाना कर दिए। उसका रिजल्ट आपके सामने आया। दूसरी बात, जब 15 अगस्त यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे थे हमारे बच्चे, पूरा भारतवर्ष, पूरा विश्व आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था, वहाँ एक मौका मिला मुझे। मैं वहाँ के जो प्रिंसिपल इंचार्ज आबिद जी से मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद पेश करता हूँ कि उन्होंने मुझे 5 मिनट का मौका दिया और मैंने अपनी बात वहाँ रखी। वो इतने इम्प्रेस हो गए कि तमीज सर आपसे मैंने बात करनी है, मुझे आधा घंटा चाहिए। क्या डिफिकल्टीज आ रही हैं, स्टाफ पोजीशन क्या है, व्हाट प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग बिकॉज यू आर इंचार्ज प्रिंसिपल। तो उन्होंने बताया सर ये हमारी जो पोजीशन है टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की। मैं हैरान हो गया
मैं बहुत हैरान हो गया, शौक लगा मुझे। और भी कई मसले थे, हमें डिटेल में समय कुछ ज़्यादा होगा, समय का अभाव है। तो साथ में जब ये कैंप का मुझे परमिशन मिल गई तो फिर मैं सीएमओ साहब के पास आया, कहते हैं ओके यू गॉट इट। तो इनका भी शुक्रिया अदा करूंगा कि इन्होंने भी इनिशिएटिव लिया। फटाफट इन्होंने कहा क्या क्या चाहिए, आप कौन से डॉक्टर चाहिए। मैंने कहा मुझे गायनिकोलॉजिस्ट दे दो, एक फिजिशियन दे दो, एक आई स्पेशलिस्ट दे दो, एक ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन दे दो या ऑप्टोमेट्रिस्ट दे दो। सभी का दिल की हृदय की गहराई से आपका आभार प्रकट करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। और बारी बारी वहाँ पर नाम लिया जाएगा, सीरियल नंबर मेरे लगा हुआ है, तो यहाँ से नाम जिसका बताया जाए वही जाकर डॉक्टर साहब के पास पेश हो जाए और आगे की कार्रवाई जो चेकअप है, कैंप का चेकअप जो होना प्रॉपर तरीके से चलेगा। थैंक यू, धन्यवाद। तो गाइज़ अभी काफ़ी रश है लोगों का, आप देख सकते हैं कितने लोग अभी जमा हुए हैं। तो गाइज़ फाइनली ये लोग अब चेकअप के लिए हॉस्पिटल में जा रहे हैं। तो यहाँ देखिए कितना रश है। ये दवाइयाँ रखी गई हैं यहाँ पर पेशेंट्स के लिए। पहले पेशेंट का नंबर लगेगा अंदर, नंबर लगने के बाद चेकअप होगा, चेकअप होने के बाद दवाई मिलेगी। सबसे पहले एंटर होते हैं अंदर। तो यहाँ पर देखते हैं राइट साइड में यहाँ पर डॉक्टर बैठे हुए हैं, यहाँ पर चेकअप कर रहे हैं बारी बारी से सभी मरीजों का। और इस साइड भी चेकअप हो रहा है मरीजों का। आप देख सकते हैं यहाँ पर डॉक्टर बैठे हुए हैं, ये देखिए। यहाँ पर भी बारी बारी से चेकअप हो रहा है पेशेंट्स का। आई चेकअप हो रही है। उस साइड बाकी का चेकअप था दूसरे रूम में, यहाँ पर खाली आई चेकअप है। ये देखिए। तो गाइस यहाँ पर मशीन लगाई गई है, यहाँ पर मरीज देखते हैं क्या दिखाई दे रहा है या नहीं। ठीक है, तो चला अंतर जो आकाश से दुई दुई से कुछ आसार खड़ा पड़ोस के। तो गाइस सबसे पहले यहाँ से निकलते हैं बाहर। तो यहाँ पर चल रहा खाने पीने का प्रोग्राम, सभी के लिए यहाँ पर खाना बनाया गया है और सभी लोग बारी बारी से खाना खा रहे हैं यहाँ पर। तो गाइस टोटल मिलाकर बात की जाए तो बेहतरीन इंतज़ाम किया गया है। तो गाइस आप फाइनली आप देख सकते हैं पीछे प्रोग्राम क्लोज हो चुका है। तो अब ये व्लॉग भी काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो आई थिंक इस व्लॉग को यहाँ पर समाप्त करना होगा। करते हैं इस वीडियो को, इस व्लॉग को यहाँ पर समाप्त। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।